अभी यूपी का शेर कौन है? मैं तो यूपी का शेर नहीं, मैं तो भारत का शेर कहूँगा, हमारे अखिलेश भैया। डंके की चोट पर ये कह सकता हूँ कि इस बार भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो समाजवादी विचारधारा टक्कर दे सकती है। तो भारत एक सोच देख रहे हैं आप, और गगन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रखते हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष भी बहुत मजबूती के साथ रखते हैं, उनसे ही बात करते हैं। गगन भाई, कितना फाइट देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में इस बार? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन आज की डेट में कहाँ खड़ा है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात फाइट की, तो मैं डंके की चोट पर ये कह सकता हूँ कि इस बार भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो समाजवादी विचारधारा टक्कर दे सकती है। और इंडिया गठबंधन जो हमारा है ये आपको इस बार बैटलफील्ड में बहुत अच्छे तरीके से लड़ता हुआ नजर आएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं? पहले चरण की बात कर लेते हैं। 8 सीटों पर मतदान होना है पहले, और वहीं से बहुत सारा परसेप्शन बनना शुरू हो जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण तक। तो पहले 8 सीटों का विश्लेषण क्या कह रहा है? देखिए, मैं राजनीतिज्ञ तो नहीं हूँ, ऐसी कोई प्रिडिक्शन भी नहीं दे सकता हूँ और कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। बहरहाल इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि चुनाव में आपको मज़ा आने वाला है, और जितनी मजबूती से इस बार कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आगे किसकी लहर और किसकी हवा चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहेंगे? मेरठ की धरती पर हम लोग खड़े हैं, अरुण गोविल को उन्होंने उतारा और एक परसेप्शन बनाने की ज़रूर कोशिश की जा रही है कि भाई टीवी सीरियल में भगवान राम का उन्होंने रोल किया था, और अयोध्या की आवाज़ आप देखते ही हैं, राम के नाम पर वोट मांगे जाते हैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश ज़रूर है। बहरहाल ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस धारावाहिक को भारतीय बड़े भाव के साथ देखा करते थे और एक इमेज क्रिएट करी थी उन्होंने, एक पर्सनालिटी की, उस इमेज को धूमिल करने का प्रयास भाजपा ने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से किया है। मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं उतारना चाहिए था, क्योंकि लोगों के अलग इमोशंस अटैच थे उनके साथ, और ये एक बहुत बड़ी गलती समझ लो। और मुझे ऐसा लगता है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब कुछ बदलाव होता है तो कुछ ऐसी छोटी गलतियां लोग करते चले जाते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। उन्हें मेरे ख्याल से तो नहीं उतारना चाहिए था, क्योंकि एक रील में और एक रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। जिस इमोशन की आप बात कर रहे हैं कि अटैचमेंट था जनता का, उसी इमोशन का यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर यूज़ की जा रही है। आपको लग नहीं रहा है उसी का फ़ायदा मिलेगा क्या? आप खुद सोच के देखिएगा। एक बार अरुण गोविल साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बैक स्टेज वो एक बार स्मोक कर रहे थे, तो लोगों का एक इमेज बना हुआ था उनके प्रति कि ये तो राम जी हैं। तो उनसे उनके किसी फैन ने आकर कहा कि हम तो आपको भगवान मानते हैं और आप यहाँ पर धूम्रपान कर रहे हैं। तो दैट मोमेंट ही क्विट स्मोकिंग, और ही रियलाइज्ड कि मेरे से गलत हो रहा है। तो आप खुद देखिएगा कि क्या इमोशंस हैं लोगों के। आज एक राजनीति के चक्कर में उन इमोशंस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि खिलवाड़ हो रहा है, और राजनीति में उन्हें दूर रहना चाहिए था। हम लोग हैं ना लड़ने के लिए, ठीक है। बीजेपी आप कह रहे हैं कि बीजेपी अभी पता चल जाएगा किसकी लहर है क्या है। वो कहते हैं 370 हमने हटाया, 3 तलाक हमने हटाया, यहाँ पर सड़कें हमने बनवा दी, अब राशन हम दे रहे हैं, शासन हम दे रहे हैं, कानून व्यवस्था हम सही कर रहे हैं। देखिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर हम भी ताकत में आएंगे कभी तो 1 की 4 बता सकते हैं, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। और यही शायद सबसे बड़ी गलती है कि हम उस चीज़ को जितना करते हैं उतना प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको उतना ज़्यादा दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन भाजपा की ये बहुत अच्छी खूबसूरती है, जिसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें सिखा दिया है कि करो 1 और गाओ 10। रही बात विकास की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी देश में शिक्षा पर, चिकित्सा पर, महिलाओं के मान सम्मान पर और युवाओं के रोजगार को लेकर जो विचार सरकार को करना चाहिए, उसमें ये सरकार बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि कारगर साबित हो रही है या कुछ कर भी पा रही है। बहरहाल बातें बहुत अच्छी करते हैं, और बातें सुनने में तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, आपको भी बहुत अच्छा लगता है। वो कंट्रोवर्सी का एक मुद्दा बन जाता है, लेकिन आम जनमानस के लिए वो क्षति पहुंचाने वाली बात। जयंत चौधरी के लिए क्या कहेंगे? एनडीए में शामिल हो गए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा फर्क डालेंगे, डेंट पहुंचाएंगे आपको। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और मेरठ से ही मैं हूं, और मैं कह देना चाहता हूं जयंत चौधरी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है।
और जिसका खामियाजा उन्हें भविष्य में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। आराम से चलते, जल्दबाजी किस बात की थी? एक भारत रत्न दे देने से आपने खिलवाड़ किया है उन लोगों के सपनों पर, विश्वास पर, उम्मीदों पर, जो आपको एक बदलाव के तौर पर देख रहे थे और समाजवादी विचारधारा से आपको जोड़कर देख रहे थे। तो मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि भविष्य में उनकी राजनीति खतरे में है। जाट समुदाय का एक बड़ा तबका है गगन भाई, वो कह रहे हैं कि भाई हम जयंत चौधरी को धोखा नहीं दे सकते हैं। भले वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोगों के तारीफ कर रहे हैं, मैं गया था, मैं कैराना गया था, इकरा हसन की तारीफ कर रहे थे लोग, लेकिन कह रहे थे कि हम भाई धोखा नहीं दे पाएंगे जयंत चौधरी को। ये लोग ना इमोशनली कनेक्ट होते हैं अपने समाज के साथ, तो एक समाज के नाते वो ज़रूर कहते हैं कि हम अपने व्यक्ति को, अपने नेता को धोखा नहीं देंगे, जो कि सही बात भी है। अगर जंगल में शेर ही नहीं होगा तो जंगल सुरक्षित नहीं होगा। इसी प्रकार से समाज में नेता नहीं होगा तो समाज भी सुरक्षित नहीं होगा। तो उस इमोशंस के साथ अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हम अपने को धोखा नहीं देंगे, अपने का साथ देंगे। लेकिन ऐसे साथ का भी क्या फ़ायदा जब एक मास को आप कैटर ना कर पाएँ, एक मास को आप वो चीज़ें ना दे पाएँ जिनकी उन्हें आवश्यकता है। अभी यूपी का शेर कौन है? मैं तो यूपी का शेर नहीं, मैं तो भारत का शेर कहूँगा। हमारे अखिलेश भैया भारत के शेर हैं, क्योंकि आज की तारीख में अगर अपोजिशन के सामने कोई टक्कर ले रहा है और उन लोगों के लिए लड़ने का काम कर रहा है, उन लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहा है जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, तो वो एक ही शेर है, वो है हमारे अखिलेश भैया। और हम चाहते हैं कि हम जैसे भी छोटे छोटे शेर उनको ताकत देने का काम करें और उनकी दहाड़ में एक अपनी आवाज़ डालकर इस भाजपा सरकार को बहरा करने का काम करें। ईमानदारी से बताइएगा, आखिरी सवाल, 80 में से कितनी निकल रही हैं? ईमानदारी की बात कही है आपने, तो ईमानदारी से मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा इस बात पे, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हम लोग काम करते हैं। मैं जो कहता हूँ मैं वो करता हूँ, और मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे कि वो प्रिडिक्शन ही गलत हो। बहरहाल मैं इतना कहकर जा रहा हूँ, बहुत अच्छी फाइट होने जा रही है और इसी फाइट से आपको आगे की राजनीति देखने के लिए मिलेगी। और रही बात 24 की, तो मैं इतना कह देना चाहता हूँ, बदलाव होगा, आज नहीं तो अगली योजना में भाजपा जा रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो भाजपा जा रही है, यहाँ पर गगन यादव जो कि कह रहे हैं और कह रहे हैं अच्छी फाइट और तगड़ी फाइट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी 24 के चुनाव में। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, देखते रहिए, नमस्कार।